कि मनीष काश्यप के बीच रोड पे गाड़ी रुकवा कर और मनीष जी थोड़ा आपके साथ सेल्फी। ये कौन कहा था? ये मनोज तिवारी जी कहे थे। मनोज तिवारी की वाणी थी। हाँ, मनोज तिवारी की वाणी थी। उन्होंने बोला था कि आप ऐसा नेता हैं कि आप अपने क्षेत्र के गलती कमियां को भी दिखाइएगा। पार्टी निकल कर आई है जन स्वराज, जो जनता का सुंदर राज भी उसको कह सकते हैं, पर मनीष काश्यप आ गए तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चनपटिया में जो है इस बार बदलाव की लहर है। तो चलती हैं कि लोग 2 करोड़ की बात करते हैं कि 2 करोड़ रुपए लेके बैठ गए थे। ये इसमें हम लोग ने हालांकि संजय जायसवाल जी से कई बार पूछने की कोशिश भी की, सवाल भी हुआ, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। देखिए, मैं जनता का जवाब आपसे दे रहा हूँ। नवभारत 24 में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है और बिहार में जो चुनाव है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एकदम गर्मा गर्मी का माहौल अब हो गया है और समझ जाइए कि 6 और 11 का लोग वेट कर रहे हैं। अब क्या होगा 14 तारीख को, वो तो 14 तारीख को अब पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ में हैं बबलू जी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं और आर्टिकल भी बहुत अच्छा लिखते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, और बहुत लोग इनको फॉलो भी करते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं चनपटिया विधानसभा में किसको टिकट मिलने वाला है, चाहे बीजेपी से, चाहे जन स्वराज से, चाहे आरजेडी से, चाहे एनडीए से, और एनडीए की सरकार की जो पकड़ है चनपटिया विधानसभा में किस तरफ जा रही है और किसकी सरकार चनपटिया विधानसभा में बनेगी। नवभारत 24 में आपका स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपने अभी बताया है कि राइटर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं राइटर हूँ नहीं। नहीं, आप जो आर्टिकल लिखते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, जो शब्दों का चयन करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। कम लोग होते हैं जिनको शब्दों का ज़्यादा मतलब चयन करते हैं, नहीं तो ऐसे तुक्का मार के कुछ भी लिख देते हैं। इसीलिए मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। बेसिकली स्पेसिफिक मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लिखते हैं। बाकी बिहार विधानसभा में चनपटिया जो है चर्चित सीट बना हुआ है। चर्चित सीट इसलिए बना हुआ है कि देखिए, सबसे पहले तो बिहार के लोगों को पहले मजबूरी थी, कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखता था। नहीं, कभी इधर तो कभी इधर बिहार के लोगों को मजबूरी थी। लेकिन अभी एक मजबूत जो है बिहार के लिए एक पार्टी निकल कर आई है जन स्वराज, जो जनता का सुंदर राज भी उसको कह सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा, प्रशांत किशोर जी का संघर्ष, और कहीं ना कहीं से दूध में जब चीनी डालते हैं तो और मिठास बढ़ता है। और उसमें एक क्रांतिकारी जो है चंपारण के धरती से, चंपारण वीर पुत्र यहाँ का जो है सन ऑफ बिहार मनीष काश्यप आ गए तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चनपटिया में जो है इस बार बदलाव की लहर है। तो अब की बार जो सरकार चनपटिया में जन स्वराज की जो चल रही है, जिस तरह से 3 सालों पिछले 3 सालों में बवाल मचा है पूरे बिहार में, मतलब जो चनपटिया को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को तोड़ दिया है। तो इस बार जो 5 संभावित प्रत्याशी हैं, इन 5 संभावित प्रत्याशियों में आपको क्या लगता है किसको टिकट जन स्वराज देने वाली? ये तो आप जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा। इसलिए है कि देखिए, मनीष काश्यप वर्ल्ड फेमस चेहरा है। अब मनीष काश्यप के साथ मतलब और भी, अब और लोगों को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मनीष काश्यप के साथ और मतलब एक बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए लोगों का एक साथ तुलना करना ये कहीं से सही नहीं है। इसमें सबको पता है, पूरे पार्टी को पता है, दूसरी पार्टी को भी पता है कि मनीष काश्यप जो कहीं से भी अगर चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं तो 10 बजे दिन में चुनाव जीत जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन चनपटिया विधानसभा में जिस तरह से मनीष कश्यप को लेकर बातें चलती हैं कि लोग 2 करोड़ की बात करते हैं कि 2 करोड़ रुपए लेके बैठ गए थे। ये इसमें हम लोग ने हालांकि संजय जायसवाल जी से कई बार पूछने की कोशिश भी की, सवाल भी हुआ, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। देखिए, मैं जनता का जवाब आपसे दे रहा हूँ। मैं तो अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मनीष के ऊपर मुझे गर्व होता है कि मनीष काश्यप एक ऐसा बंदा है कि जिसको बीजेपी ने, जब बीजेपी के यहाँ पे 3 से 4 सीट हम लोग को देखने से जा रही थी, लेकिन हम लोग का जो गणना था, आंकड़ा था, उसमें 3 सीट बीजेपी यहाँ पे हार रही थी लोकसभा में, लेकिन बीजेपी के गणना में 7 सीट आ रही थी। तो उस 7 सीट बीजेपी बचाने के लिए मनीष काश्यप के साथ जो जुमलेबाजी किया, उनके जो मान सम्मान स्वाभिमान से हाँ मतलब खिलवाड़ किया, समझौता नहीं, खिलवाड़ किया, इनको गुमराह किया, इनको प्रलोभन दिया। प्रलोभन किस तरह का दिया ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस तरह से मनीष कश्यप को बताया गया कि आप मेरे पार्टी में आइए, मेरे पार्टी का नेता बनिए, और आपको जो है MLC बनाया जाएगा, राज्यसभा में आपको भेजा जाएगा,
और उसके बाद जो है आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो आम आदमी के लिए आप जो आवाज़ उठाते रहते हैं, जो गलत चीज़ों को आप दिखाते रहते हैं, उसमें कहीं भी आपको माइनस नहीं करना है, उस चीज़ों को दिखाते रहना है। क्योंकि हमारे नेता वन दिया गया था। हाँ दिया गया था। ये सब हमारे सामने, कि मैंने सुना था मनोज तिवारी ने फ़ोन पे कहा था कि आप जो है सब चीज़ों को दिखाइएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो भी भ्रष्ट नेता हैं वो अपने क्षेत्र का भ्रष्टाचार को जो है ना माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचना ही नहीं देते हैं। देखते हैं कि पहुंचेगा तो खिंचाई होगा। लेकिन आप एक एकलौता ऐसे मर्द नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। ये कौन कहा था? ये मनोज तिवारी जी कहे थे। मनोज तिवारी की वाणी थी। हाँ, मनोज तिवारी की वाणी थी। उन्होंने बोला था कि आप ऐसा नेता हैं कि आप अपने क्षेत्र के गलती कमियां को भी दिखाइएगा। और पार्टी तभी मजबूत होती है ना कि जब चाहे पार्टी हमारी हो या किसकी भी हो, अगर वो गलत है तो उसको दिखाया जाएगा, तब ना उसका निराकरण होगा। आप बीमार हैं और बीमारी को दबाइएगा तो कैसे इलाज होगा? नहीं होगा। तो सारी अभिव्यक्ति देने की उनको ढांढस बांधी गई। लेकिन जैसे ही मनीष काश्यप ने इनके ऊपर अपना छाया दिया, इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं से मतलब मुंह आ गया। मनीष काश्यप ममतामयी बन गए और इनका 7 सीट बचवा दिए। बीजेपी के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से 3 गो सीट जा रहा था, मैंने कन्फर्म था। लेकिन बीजेपी के हिसाब से 7 सीट जा रहा था। हाँ, 7 सीट जा रहा था। क्योंकि हम ऑलरेडी हम भी उस समय रक्सौल देख रहे थे और हम फील्ड में हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। तो उसके बाद जब बीजेपी में चले जाते हैं मनीष काश्यप, उसके बाद मनीष काश्यप के जाने के बाद जो है बीजेपी के जो टुटपुजिए नेता हैं, जो शुरू से ही टुटपुजिए करके 8वां का वीडियो को आप देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। जो 7वां 8वां का सर्टिफिकेट को जो है दबा कर उसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी का लेवल चिपकाने वाले नेता लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। क्योंकि सुशील मोदी जी जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, स्वर्गीय सुशील मोदी जी का, तो उसमें हम लोग गए तो देखे कि कई सारे 2 कौड़ी के नेताओं को मनीष काश्यप हजम नहीं हो रहे थे। फूल गर्मी थी, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे जहाँ पे उनका शव आया हुआ था बाई एयरपोर्ट पे, तो किसी को हजम नहीं हो रहे थे। वैसे वैसे भी नेताओं को मैं देखा कि मनीष काश्यप से जो है मतलब कनी काट के हमसे छोटा लड़का यहाँ तक कैसे पहुँच गया, वैसे कनी काट रहे थे कि लग रहा था कि मनीष काश्यप कोई जानते ही नहीं है। और यही लोग जो है ना, मैं देखा हूँ भाजपा के कई नेताओं को देखा हूँ कि मनीष काश्यप के बीच रोड पे गाड़ी रुकवा कर और मनीष जी थोड़ा आपके साथ सेल्फी, और वैसे वैसे नेता मनीष काश्यप को पहचानने से इनकार कर रहे थे। पार्टी ज्वाइन करने के 7वां या 8वां दिन का मैं कहानी बता रहा हूँ और मुझे समझ में आ गया कि बीजेपी की मानसिकता जो है कहीं ना कहीं से हाँ, इस पार्टी के जो यहाँ के तमाम नेता हैं बीजेपी बिहार के, इनकी मानसिकता मनीष काश्यप के प्रति खराब है। तो मैंने देखा था वहाँ पे, तो ये जो जितने भी टुटपुजिए नेता थे ना, ये कन्नी काट रहे थे। इनके मन में डर हो रहा था, डर रहे थे अंदर ही अंदर। इनके अंदर एक कंपन सा महसूस हो रहा था कि बाप रे बाप, छोटा कैसे हो सकता है उनसे, छोटा नहीं, मतलब हाँ, उनकी नीच विचार, ऊंच कद, नीच नहीं, कहीं ना सुनिए, कहीं ये हो रहा था कि हमसे कम एज, हमसे मतलब हमसे उम्र में छोटा है, हम लोग इतने सालों से बीजेपी भी हैं और ये हम लोग के ऊपर राज करेगा। उनको लग रहा था ना कि ये नीच शिक्षा और ऊंच प्रकष्टा अब मेरा बचने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनीष काश्यप जब बीजेपी बिहार में आ जाएगा तो बीजेपी को मजबूत कर देगा, ठीक है, ताकतवर कर देगा और इसमें युवाओं को ढकेलेगा। हम लोग जैसे लल्लू पंजू जो है झूठों को हम लोग झोला ढोटो का जो दिखाते हैं ना कि हम 17 साल से ढो रहे हैं, 20 साल से। अरे तुमने किया क्या भाई, हिसाब दोगे ना। अगर तुम 20 साल से ही झोला ढोने का काम किया है तो ठीक है, तुम झोला जो जिस काम योग हो आपको उस काम वो काम मिलेगा। लेकिन इन लोग को अपने काम से मतलब नहीं है, अपने योग्यता से मतलब नहीं है। ये इन नेताओं को मतलब रहता है बड़ी कुर्सी के लिए, हमेशा बड़ी कुर्सी पे दाव लगाए रहते हैं, चाहे अनुभव इनका कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं से बीजेपी मनीष काश्यप को पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित किया और हम लोग को भी बहुत सुकून मिला कि चलिए बिहार में कोई, भारत में कोई पार्टी तो है कि सच्चाई को मतलब कहीं ना कहीं से हाँ एक्सेप्ट किया सच्चाई को। लास्ट में जब मनीष काश्यप सच्चाई दिखाने लगे तो इनके ऊपर दबाव आने लगा कि ये मत दिखाइए, हाँ ये मत दिखाइए। तो मनीष काश्यप ने बोले कि हमको तो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी, भाजपा की तरफ से बताया गया था कि आप सच्चाई को दिखाइएगा तब ना हमारा पार्टी मजबूत होगा। जब मान लीजिए कि अगर ये रोड है, आगे खंडर हो गया और मान लीजिए कि यहाँ के आप विधायक हैं, आप तो डरे दिखाइएगा नहीं कि आपका क्लास होगा, नहीं तो नहीं दिखाइएगा तो ये और खंडर बनते जाएगा, या दुर्घटना संभावित क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को जब मनीष जी दिखा देते हैं तो थोड़ा देर के लिए आपका क्लासे होगा ना, डांटी सुनिएगा ना, काम हुआ तो ईमानदारी से हो जाएगा, तो फिर कभी दुर्घटनाग्रसित नहीं होगा, भी खुश हो जाएगी। तो इस तरह से मनीष काश्यप को जो है भाजपा में इस तरह से भाजपा ज्वाइन कराया गया था सब कह सुनकर। लास्ट में धीरे धीरे मनीष काश्यप को मना करने लगा, दबाव आने लगा और नतीजा यह हुआ कि आपने लास्ट में देख ही लिया कि किस तरह से भाजपा वाले ने हाथ खींच लिया पटना PMCH में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को प्रतीत हो गया, हम लोग को लग गया कि नहीं ये भारत का सबसे बड़ा पार्टी नहीं है,
यह हाथी का दांत है, खाने का अलग और दिखाने का अलग। और कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो है जाति धर्म स्वर्ण और हिंदू मुस्लिम करके बांट कर जो है ये अपना वर्चस्व जमा कर यहाँ पे बनी रहनी चाहती है। अभी